कि मेरा नाम मोहन प्रसाद है। यहाँ से थोड़ी दूर मेरा पुश्तैनी घर है। बाप दादाओं के जमाने से हम यहीं रहते हैं। इस हवेली के मालिक के बारे में आपको जानते हैं क्या? इस हवेली का मालिक सेठ गोपाल दास था। 60 साल पहले गोपाल दास और उनका पूरा परिवार एक रेल दुर्घटना में मारा गया। सारा परिवार एक साथ मारे जाने की वजह से लोग इस हवेली को मनहूस समझने लगे और आज तक इस हवेली को खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तब से ये हवेली वीरान और सुनसान पड़ी। इंस्पेक्टर दिख रहा वो खाली एम पूछूं कि अगर गोपाल दास और उसका पूरा परिवार 60 साल पहले मर चुका है तो जो कंकाल मिला वो किसका है? इससे बड़ा सवाल यह है दारूवाला जी कि वो कमरा अंदर से बंद है और उस कमरे में अंदर बाहर जाने का और कोई रास्ता भी नहीं। कैसे? किसी ने अंदर से बंद दरवाजे को पहले बाहर से खोला, अंदर गया, मर्डर किया, फिर दरवाजे को अंदर से बंद किया और बाहर भी आ गया। ऐसा कैसा मुमकिन है? खोल 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 और लगाओ, खोल, निकाल दे पूरी अकड़ इसकी दरवाजे की। बस बेटा शाबाश, आ जाएगा, खोल दे। लगा जोर। सारा जोर लगा दिया सर, अब खाते लाऊं जोर। गोगोल किधर हो गोगोल? जैन सर, मैं अंदर हूं सर। ओ अंदर हो, अभी आता हूँ, रुक जाओ वहीं पे। आइए सर। अबे ये क्या कर रहा है? जी, ये पूरा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? सर वो अटक गया सर। अरे वो तो दिख रहा है यार, अब मैं अटक गया हूँ, इसमें पूछने की क्या बात है? नहीं दरवाजा अटक गया सर। अरे गोगोल तू क्या देख रहा है, कुछ कर ना, मेरा दम घुट जाएगा, दरवाजा खोल। नहीं खुलेगा सर, जाम है वो। ऐसे मेरा दम घुट जाएगा, खोल लो दरवाजा। आप अटक गए क्या? अरे बाप रे, करो जाम है, जाम है। अरे मेरा ऑर्डर खोल दो। नहीं खुलेगा सर। देखो मुंडू भाग रहा क्या? सर जी बिना मुंडी के डीजीपी सर अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर निकले हैं कैसे? एक उपाय है सर। तो उपाय बता, जल्दी तरीका बता। सर जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे लाश का बुरा मानेंगे किसी बात की? लाश? 2 मिनट के अंदर मैं लाश ही बनने वाला हूँ। दरवाजा खोल दे भाई, जल्दी करो, कोई तरीका क्या करो। अरे कहाँ गए ये? जमा दूं सर? अरे जल्दी कर, जल्दी गोगोल। अच्छा हाँ आप ठीक है सर? सर अरे गोगोल तूने तो बड़ा सिखा दी रे। सॉरी सर। क्या सॉरी सर ये लीजिए, सिकाई कर लीजिए। अरे ये तो और भी गर्म होगा यार। वो कंकाल के केस का क्या हुआ? सर वो बीरबल का फोन आया था सर। उसने बताया कि फॉरेंसिक लैब से भी जो रिपोर्ट आई उसमें कंफर्म हो गया है, जो कंकाल हमें हवेली से बरामद हुआ है वो 50 साल पुराना है सर। क्या बात कर रहे हो, 50 साल? इसका मतलब वो लाश 50 साल से हवेली में पड़ी हुई थी और वो आदमी जो मरा जिसका कंकाल निकला है उसकी हत्या 50 साल पहले हुई थी? यस सर। आदि तुमने तो बोला था उस हवेली का मालिक और उसका परिवार वो 60 साल पहले खत्म हो गए थे। फिर ये जो आदमी है जिसका कंकाल मिला है, उस हवेली के मालिक और उसके परिवार के खत्म होने के बाद 10 साल बाद वो वहां गया और उसका मर्डर हो गया। सर मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन फैक्ट्स तो ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। कमाल है यार, वो उधर गया क्यों था यार? खाली हवेली खाली पड़ी थी, वहां जाने की जरूरत क्या थी? और उसको कौन मारा और क्यों मारा यार? सर सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अफसोस मेरे पास इन सवालों का इस समय कोई जवाब नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि इन सवालों के जवाब के लिए मुझे हवेली वापस जाना होगा। अरे तो जल्दी जाओ, इस केस को खत्म करो, इससे पहले कि मीडिया और प्रेस मेरे पीछे पड़ जाए। मैं गोगोल के पीछे पड़ जाऊं और गोगोल तुम्हारे पीछे पड़ जाए और सब एक दूसरे के पीछे पड़ जाए। तुम केस के पीछे पड़ो और इस केस को सॉल्व करो और मेरे पिछवाड़े पे जो पड़ी है उसका तो मैं जाने दो, उसका क्या करना है मैं बाद में देखता हूँ। तो क्या है ना साहब, इस हवेली का नीला मेरे ही अंडर में हुआ था। अभी 50 साल से बंद पड़ी इस हवेली पर सरकार का कब्जा था, तो सरकार के तरफ से इसको नीलाम किया गया। उसमें क्या है?
लेकिन फिर आपने उस कमरे को खुलवा के क्यों नहीं देखा? साहब अड़ोस पड़ोस के लोग भी यही कहते थे कि उस कमरे में भूत भूत जैसा कुछ है, तो हमने कहा जाने दो, काय को खोलने का कमरा। लेकिन आपके द्वारा ये नीलामी वाली फाइल जो आपने सबमिट की है उसमें उस कमरे का कोई जिक्र भी नहीं है, और इसमें तो ये लिखा हुआ है कि अच्छे से छानबीन करने के बाद इस हवेली में सब कुछ ठीक ठाक है। लिखना पड़ता है साहब, लिखना पड़ता है। क्या है ना, लोग इतने अंधविश्वास का होते हैं ना कि जरा सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। अभी इस बात का हम जिक्र करते तो इस हवेली का खरीदार मिलता। सरकारी कर्मचारी होकर आम जनता को धोखा देते हो, शर्म नहीं आती आपको? आती थी सर, पहले बहुत आती थी, फिर आदत पड़ गई। मतलब क्या है साहब, लोग हैं ना इतने अंधविश्वासी होते हैं ना कि कमरे में भूत ऐसा मान लेते। भूत भूत कहाँ होते हैं भाई, ये तो कुछ जाहिल लोगों के दिमाग का वहम होता है, बस इतना ही। और हमने क्या किया, उस वहम का जिक्र इस फाइल में नहीं किया, इतना ही बस। अभी उसमें कौन सी धोखाधड़ी हो गई साहब, बताइए। लीजिए भैया जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर से एक बार कमरे की अच्छे से तलाशी लेनी चाहिए और जरा देखना चाहिए कि इस कमरे में अंदर बाहर जाने का कोई और रास्ता तो नहीं है। साहब, ये डीआईजी साहब ने कांस्टेबल की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? क्योंकि कांस्टेबल डीआईजी साहब की यूनिफॉर्म पहन के चला गया। मजाक था ना, मजाक था ना। शुरू किसने किया? जाओ यार। सॉरी सॉरी सर। चलिए जी चेक करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सर की रहने चल दे। चल चल जल्दी चल। बार बार कर तो लियो चेक, एक चीज को कितनी बार चेक करना अभी? डीआईजी एक बार हो तो गया, कछु रखो ना है मामे, नहीं मिलेगा कछु भी मामे सर। चल। एक बार कर तो लियो चेक, मेरी बात तो सुनो सर। अरे सर हमारी बात सुनो, सर बात सुनो, जीते जी मर जाएंगे। अरे भरतपुर से हम क्या भूत प्रेतन से लड़ाई करने का जाए, मार मुड़ देंगे जिंदा, शादी भी ना होगी हमारे सर, हमारी बात सुनो सर। राम 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 चल खड़ा हो, वापस वहीं ले आए। खड़ा फटाफट। ग्लव पहन, ग्लव्स पहन डीआईजी जल्दी से। और सुन मेरी बात, अच्छे से चेक कर, कोना कोना चेक कर, किताबों के पीछे, कुर्सियों के नीचे, दीवारों पर एक भी कोना छोड़ना नहीं। हम बे सर। चल शुरू। चेक कर लियो सर, पहले ते भी अच्छे से चेक कर लियो, एक ही दरवाजा मिलो जो पहले है। तो चलें? ऐसा है, अच्छे से चेक कर ले डीआईजी, वरना इस कमरे में तुझे बंद कर दूंगा, कुछ दिनों बाद तेरा कंकाल मिलेगा यहाँ पर, समझा? चल शुरू कर चेकिंग। हम बे सर। सर जी सब अच्छे से चेक कर लियो, दीवारें अच्छे से चेक कर ली, अलमारी इनके पीछे भी देख लियो, ऊपर छत पे भी देख लियो, कछु कटा फुटी ना है, और जमीन में भी कूद कूद के नहीं ढंग से देख लियो, कोई सुरंग भी ना है। टाइम वेस्ट कर रहे हो सर, चलें? 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद कर ले। 1 मिनट के लिए हमारी बात समझो सर, मतलब कोई पुलिस या थ्योरी भी तो हो सके सर यहाँ के पीछे। अब देखो ये जो वारदात है, जाको आप हत्या समझ रहे हो, ये आत्महत्या भी तो हो सके। एक काम कर दिया जी, अपने पेट पे जोर के मार। लगी? अब अपनी पीठ पे भी जोर से मार। लगी? ना। सोच, अगर तुझे आत्महत्या करनी हो और मैं तेरे हाथ में चाकू दूं, तो क्या तू अपने पेट में घोप के अपने आप को मारेगा या फिर पीठ में घोप के तड़पता रहेगा, अपना स्ट्रगल करता रहेगा? सोच। ये कोई आत्महत्या नहीं है डीआईजी, ये मर्डर है, मर्डर। उस कंकाल के अलावा कोई और भी इस कमरे में आया था जिसने चाकू मारकर उस आदमी की हत्या कर दी। अब 2 सबसे बड़े सवाल, कौन मरा और किसने मारा? जाके जवाब हमारे पास में है सर। क्या?
कोई 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 तो मरो है और कोई ने तो मारो है, मतलब दो लोग हते, एक कोई और दूसरो कोई। और ये तू जो अब मेरे हाथों से मरेगा तो ये क्या हो रहा है? गोकुल, देखा नहीं आज के अखबार में क्या लिखा है? 50 सालों से एक हवेली में, वीरान हवेली में एक लाश पड़ी रही, सड़ती रही और पुलिस को भनक तक नहीं लगी, पुलिस सोती रही। अब अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो मैं तुमको नौकरी से कंगाल कर दूंगा, फिर बोलना नहीं। और अगर नौकरी बचानी है तो इस केस को सॉल्व करो, स्पीड पकड़ो, जैसे मोंटी के केस में तुमने स्पीड पकड़ी थी। जल्दी, याद है ना मोंटी? हाँ याद है ना, वो क्यों नहीं याद है? नन्ना सा छोटा सा प्यारा बच्चा, गोलू गोलू मोटू मोटू कैसा तोतला के बोलता था वो। बच्चा तुतला के बोलता था? अरे वो कुत्ता था, मिनिस्टर की बीवी का कुत्ता। भौंकता था सर। मतलब सर के कहने का मतलब ये है कि वो तुतला कर भौंकता था। हाँ भौ करता था ना, तो थो सुनने में आता था उसका। यस सर, वो एक्चुअली जो कुत्ता था वो तोतला कुत्ता था। कुत्ता तोतला? पहली बार सुन रहा हूँ, कुत्ते भी तोतले होते हैं। छोटे छोटे कुत्ते होते हैं ना, वो तोतले होते हैं। एनीवे, ये सब छोड़िए, अब इस केस को सॉल्व करो। सॉल्व होके भी क्या फायदा सर? 50 साल पुराना केस है, जिसने मारा वो भी बुढ़ा हो गया होगा, 90 साल का तो हुआ होगा। अब ऐसे लटके हुए लोगों को क्या फांसी में लटकाना? मतलब फांसी की रस्सी का भी ना वजन संभालने लायक नहीं होगा। जिंदा है मरा है वो भी पता नहीं। वो जिंदा हो या मरा हो, हमको केस सॉल्व करना चाहिए। सर केस तो लगभग सॉल्व हो चुका है। अभी बोस का फॉरेंसिक लैब से फोन आया और उसने बात कंफर्म की कि जो कंकाल हमें मिला उस आदमी की मौत कोई मर्डर नहीं है सर, बल्कि उस आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। क्या बात कर रहे? उसका खून नहीं हुआ था? दरअसल स्टडी ये बात कहती है कि जो इंसान मरा है उसको पहले हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक के बाद वो एक टेबल पे गिरा जहां पर एक फ्रूट प्लेट रखी हुई थी और उसमें एक नाइफ रखा हुआ था। वो नाइफ उसके पीठ में घुसा और फिर वो आदमी एक कुर्सी पे जाके गिरा। लेकिन मौत नाइफ घुसने की वजह से नहीं हुई सर, बल्कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। फिर तो केस खत्म हो गया। सर एक बार फिर करूं? नहीं काम की बात करते हैं। अरे आदि कुछ बोलना चाह रहे थे। अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है और वो ये कि वो लाश है किसकी और वो इंसान मरने के लिए इस हवेली में क्यों गया? अरे को गर्दुल्ला होगा यार, सुट्टा बुट्टा मारने आया होगा, दिल बैठ गया होगा, निकल गया होगा। क्यों डीजीपी? सर डीजीपी, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उस कंकाल का अंतिम संस्कार करो। 50 साल से भटक रही हुई उसकी आत्मा उसको हवेली के कमरे में, जल्दी संस्कार नहीं किया तो यहाँ आकर वो किसी को भी चिपक सकती है। फिर बोलना नहीं मैंने वार्न नहीं किया। ओके, मैं चलता हूँ। सर एक बार फिर करूँ? नहीं सर, काम की बात है। अरे काम की बात हो गई, कितनी बार करे यार काम की बात। क्या हो गया मेरे डर के शाहरुख? क्या कर रहा है? कंकाल की अंतिम यात्रा नहीं करी तो आत्मा भटकती। का बोल के गए सर? का बोल के गए? सर बोल के गए कि कंकाल का अंतिम संस्कार करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कंकाल की आत्मा कभी भी आके किसी से भी चिपक सकती है। चलो, ये कुमकुम है गई, हल्दी है गई, जौ है गई, इत्र है गो, गंगाजल है गो, हंडिया है गई, कपड़ा है गो, अगरबत्ती है गई। 1075 लेवल क्रॉस। सर 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 1 मिनट बस। ये क्या कर रहा है? नाप ले रहा हूँ सर आपको। मेरा नाम क्यों ले रहे बे? अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी ना आपकी। अर्थी तो मंगवानी पड़ेगी। अर्थी को नाप छोटो बड़ो रह गए हो तो फिर आप ही कहोगे कि शमशान घाट जाने में मजा ना आया। क्या बकवास क्या कर रहा है तू? अरे सर, वो कंकाल को अंतिम संस्कार करना है, बाकी की सारी सामग्रियां तो आ चुकी हैं, बस अर्थी आनी बाकी है। या हमारे आपको नाप ले रहा हूँ। ये तो अर्थी के लिए मेरा नाप क्यों ले रहा है बे? आप हमारे सीनियर हो, बुरा मान गए आप तो। ना ना ना, बुरा क्यों मानूंगा?
वैसे भी यहाँ से जो जाने वाला है उससे क्या गिला क्या शिकवा? जाने वाला है मतलब कहाँ जा रहा हूँ मैं? क्या है ना, एक ट्रांसफर का लिस्ट है। यहाँ से एक हेड कांस्टेबल को ट्रांसफर करना है कहीं दूर बिहार घाटी पे और साइन तो मुझे ही करनी है। तो सोच रहा हूँ किसका नाम दूं। करेक्ट है, दे देता हूँ तेरा नाम। सर ये क्या है? हमारा नाप लो अब आप। हम दे देंगे अपना नाप। ये देखो 36, ये देखो 24, ये देखो 36। ठीक है, अर्थी हमारे नाप की ही आएगी, आपको कसम है सर। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या हो रहा है भाई? हो गई अंतिम संस्कार की तैयारियां कि नहीं? हम सर सारी तैयारियां है गई हैं, बस वो घी और चंदन की फूलमाला सुंदरी जी लेके ना आई अभी तक। बॉस, यस सर। कंकाल वाले मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? यस सर। डीआई जी। भारती जी। सुंदरी। यस मैम। ये लो। ये लीजिए सर। मैं आऊं लेने के लिए? नहीं मतलब मैं आता हूँ ना। आ रहा हूँ ना। चूरन। तेरी तो क्या बोला, तेरा तो नाम डालता हूँ, तू देख। इस कंकाल का अंतिम संस्कार थोड़ा पोस्टपोन करना होगा। क्यों कहेगा सर? इस कंकाल का अंतिम संस्कार तभी होगा जब इस कंकाल से जुड़े हुए हर राज का पर्दाफाश होगा, और वो बहुत जल्द होगा। सर ऐसा क्या मिल गया आपको? एक ऐसा राज जिसने इस केस का नक्शा ही पलट के रख दिया है। कंकाल के पास जो जूते मिले हैं उसे बनाने वाली कंपनी सिर्फ 4 साल पहले लॉन्च हुई है। मतलब ये कि अगर कंकाल 50 साल पुराना है तो जूते भी तो 50 साल पुराने होने चाहिए, लेकिन कंकाल के पास जो जूते मिले वो 4 साल पुराने हैं। इससे साफ पता चलता है कि कोई उस बंद दरवाजे के पीछे गया, उसने 50 साल वाले जूते चुराए और 4 साल पहले वाले जूते उस कंकाल के पास छोड़ दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज है उन जूतों के पीछे जो कोई इतने रहस्यमय तरीके से उनको चुराएगा, वो भी इतने सालों के बाद। कोई तो राज है जो छुपा हुआ है 50 सालों से इस बंद कमरे के पीछे, लेकिन क्या है वो राज और कौन है इस राज का राजदार, ये तो पता लगाना होगा। सारी छानबीन तो रहती रहेगी सर, लेकिन कंकाल को अंतिम संस्कार तो है जान दो, तो बाकी आत्मा भटकती रहेगी सर। अरे 50 सालों से राज लिए भटकी तो रही है, थोड़ा और भटक लेगी तो क्या चला जाएगा। कम से कम इस बार जब लाश का अंतिम संस्कार होगा तो इसको ये गम तो नहीं रहेगा कि उसका कोई राज रहा है। परमानेंट मुक्ति। ये चुप, मेरे मैसेज का टोन है। अरे सर ये तो आपका मैसेज है। ये आपने कुछ लिंक भेजा है सर, ये लिंक किस बात की है सर? ये मैंने तुमको जूतों की कंपनी का लिंक भेजा है, जाके पता लगाओ इस कंपनी के बारे में और पता करो कि पिछले 4 सालों में इसने कितने जूते बनाए और कहां-कहां डिलीवर किए। ठीक है सर, जाता हूं। तू तो गया बेटा, ट्रांसफर तेरा हो गया। सर जी हम क्या कह रहे हैं, ये सब ठीक ना है सर। जान दो कंकाल को अंतिम संस्कार सर, नहीं तो बाकी आत्मा बुरा मान जाएगी सर, हम सबन को भी भारी पड़ सके सर। कमाल का चोर है, दरवाजा तोड़े बिना इस तरह की चोरियां 3 साल पहले भी हुई थी, लेकिन चोर अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इस तरह की चोरियां ये करता कैसे है। अरे कैसे हो सकता भाई, दरवाजा खोले बिना, दरवाजे को हाथ लगाए बिना चोर चोरी कैसे कर सकता है? वही तो सर, ये केस एकदम सवालों से घिरा हुआ है।
हर तरफ सिर्फ सवाल ही सवाल हैं और जवाब एक भी तरफ नहीं। कोई उन जूतों को चुराएगा क्यों? खास तौर पे उन जूतों को चुराने के लिए कोई कमरे में क्यों जाएगा? लाश तो 50 सालों से वहां पड़ी थी सर, तो फिर 4 साल पहले ही क्यों जूते चोरी हुए? और अगर हुए तो कैसे हुए? मतलब बिना दरवाजे को हाथ लगाए, बिना ताला तोड़े वो चोर कमरे के अंदर घुस जाता है, फिर वो जूता चुराता है, फिर दरवाजा अंदर से बंद करता है और फिर बाहर आ जाता है। सर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे ऐसे किसी चोर के बारे में पता चला जो इस तरह की करामातें करता था। बिना दरवाजे को हाथ लगाए, बिना ताला तोड़े वो घर में घुसता था और पूरा का पूरा घर साफ। नहीं, मैं भी सुना है इस चोर के बारे में, लेकिन जहां तक मेरे को याद है ये चोर कभी पकड़ा गया है नहीं सर, पकड़ा गया होता तो उसके रास में से पर्दा भी उठ ही जाता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि बिना ताला तोड़े, बिना दरवाजे को तोड़े कोई कैसे चोरी कर सकता है। जय हो बजरंगबली की रक्षा करो भगवान, जय हो बजरंगबली की, बजरंगबली की जय। क्या देख रहे बे डीआईजी? दूरदशा। दूरदशा? बे दूरदशा नहीं है, नए एकदम ब्रांड न्यू चकाचक जूते हैं ये। जूतान की बात ना कर रहे हैं हम सर, इंसान की दुर्दशा की बात कर रहे हैं, आपकी दुर्दशा की बात कर रहे हैं। तो लालच इंसान को कहां तक खा ले जावे भगवान। पुलिस वाले हैकर के ने इतनी गलीज हरकत करते हुए शर्म ना आई? नहीं क्या बकवास कर रहा है बे तू? ना चलो कोई बात ना है, वैसे भी मंदिर तो जाओ ना हो आप, जूतान के चक्कर में ही सही मंदिर को चक्कर तो लगो। तू क्या बोलना क्या चाहता है तू कि ये जूते मैं मंदिर से चुरा के लाया हूं? अगर इंसान के चेहरा की लानत पे बाकी औकात मैच ना करे ना सर, सच्चाई अपने आप सामने आ जावे। ये चुप कर बे मुंडू लर्रा। ये क्या चकल्लस चल रही है भाई? और तुझे हमने लाश के पास जो जूते मिले थे उसकी कंपनी में भेजा था, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन पता चली? सर मैं पूरी जानकारी लेकर आया हूं, फुल डिटेल में। ये जूते बनाने वाली कंपनी से पता चला है कि मार्केट रिसर्च की वजह से उन्होंने इस पैटर्न के सिर्फ 500 जोड़ी जूते ही बनाए थे। जूते फ्लॉप हो गए, बिके नहीं, तो उन्होंने ये पैटर्न के जूते बनाने ही बंद कर दिए सर। ये तो अच्छी खबर है बॉस। इसका मतलब कम जूते बने हैं तो कम जगह पे सप्लाई भी होंगे। करेक्ट सर, सिर्फ 12 दुकानों में। मैंने कहा ना सर, मैं पूरी डिटेल निकाल कर लाया हूं। ये रही वो 12 दुकानों की लिस्ट, ये रही। क्या बात है बॉस, आजकल तो तू बड़ा फॉर्म में चल रहा है। बॉस मुझे जूते दे। आपको जूते दूं? सर मैं आपको जूते कैसे दे सकता हूं? चाहिए तो ये डीआईजी को जूता देता हूं। अबे कौन से जूतों की बात कर रहा हूं? एविडेंस वाले जूतों की बात कर रहा हूं, तेरे अपने जूते नहीं। अब तो ये केस सॉल्व करना और भी आसान है। वो कैसे सर? ध्यान से देखो तुम दोनों, एक जूता दूसरे जूते से ज्यादा घिसा हुआ है। इसका मतलब जिसके भी ये जूते हैं वो एक पैर से छोटा है। अब तो हमारे लिए और भी आसान है उसे ढूंढना। एक काम करो, ये लिस्ट लो और दुकानों पे जाओ, और दुकानों पे जाने के बाद पता करो कि ऐसा कौन आदमी है जो एक पैर से छोटा है और जिसने इस पैटर्न के जूते खरीदे हैं। लाओ दो सर। इट्स माय ऑर्डर। यस सर। मुंडू उठा उठा। क्या कर रहा है? क्या रहा है तू? क्या कर रहा है? कहाँ बीच में तो घुसा चला आ रहा है? दीदे खोल के देख डीआईजी, दीदे खोल के चला कर अपनी, पता चलेगा तुझे कि तू इंसानों के बीच में पृथ्वी पे घूम रहा है, तू हवा में उड़न खटोले पे गोते नहीं खा रहा। अरे बार पीछे क्या देख रहा है बार बार तू? हमने कही थी सर आपसे, हमने अच्छे से कही थी आपसे कि वो कंकाल को अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन आपने हमारी एक भी ना सुनी। हमने ये भी कही थी आपसे कि वो जी को जंजाल बन जाएगा, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। हमने ये भी कही थी आपसे कि वो कोई भी इंसान के शरीर में बाकी आत्मा घुस करके नहीं हमें परेशान कर सके, पर आपने हमारी एक न सुनी सर। देखो हाँ। अभी मार्केट में एक आदमी पीछे पड़ गया हमारे, चिल्ला चिल्ला के रोकने की कोशिश भी करी हमको। हम सही बता रहे हैं सर, वो आदमी के अंदर जरूर वह कंकाल की आत्मा घुस गई है सर। हो गई खत्म तेरी भूत कथा है?
अगर तेरी ये भूत कथा खत्म हो गई हो तो जो काम मैंने तुझे बोला था वो काम हुआ कि नहीं? सर आपने जो काम दिया तो हमें वो लिस्ट लेकर के नहीं, हम गए थे। हमने हर दुकान वाले से ये पूछी कि आपके पास में कोई रनर कंपनी के या पैटर्न के जूता खरीदने के लिए आयो है का, और जो आयो है वाको एक पैर छोटो हतो का। हाँ तो कुछ पता चला? पता चलो ना क्या? कि उन दुकान वाले को कछु ना पता। मतलब वो दुकानदार ये कह रहे थे कि वो रनर कंपनी के वाई पैटर्न के जूता उनके पास में कोई एक पैर से छोटो आदमी खरीदने के काजे ना आयो। कह रहे थे कि 4 साल पुरानी बात कौन याद रखेगा। सर हम अभी भी कह रहे हैं, ये जो हैंडीकैप आदमी को मामला है ना, या को भूल जाओ सर, भूल जाओ, वो आदमी नहीं पकड़ में आएगा। नहीं रिया जी, ये तो गलत बात हो गई। ये आदमी हमारे लिए इस केस में एक अहम लीड था, और अगर इस आदमी के बारे में पता नहीं चला तो रिया जी क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? बकरी चला रहा है हेडक्वार्टर में? यही है तो सर, यही वो आदमी है। मार्केट से हमारा पीछा कर रहा है सर, यहाँ तक पहुंच गो। दाढ़ी को देखो, शक्ल देखो या की वह कंकाल की आत्मा घुसी पड़ी है। यहाँ में देखो दानव जैसा लग रहा है, हैवान लग रहा है, देखो भूत है। हट हट। अबे वो क्या बकवास कर रहा है? अबे वो भूत तो मुझे तू लग रहा है, भूतनी के। जरा आराम से, आप हेडक्वार्टर में खड़े हैं। हाँ सॉरी सर। इसकी शक्ल देख के आपको इज्जत देने का मन नहीं कर रहा तो कम से कम इसकी वर्दी को तो इज्जत दो। सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ, कौन है आप? बात दरअसल ये है कि मेरा नाम हरिओम प्रकाश है, अब लक्ष्मी मार्केट में मेरी जूते की होलसेल की दुकान है। ये कांस्टेबल पूरी मार्केट के हर दुकान पर रनर कंपनी के जूते के बारे में पूछ रहा था कि 4 साल पहले एक ऐसे आदमी के बारे में बताओ जो रनर कंपनी के जूते खरीद के गया था। इतना सुनते ही मुझे एक ऐसा आदमी याद आया जो मेरी दुकान पर जूते खरीदने के लिए आया था, और ये बताने के लिए मैंने जैसे इनको आवाज दी ये भाग खड़े हुए। ये भागे तो मैं और तेज भागा, ये तेज भागे मैं और तेज भागा, और भाग भागा पलट कर मुझे नींबू मारते रहे। निबुड़ा बना दिया। 2-4 नींबू तो मैंने भी लपक लिए। आप नींबू को छोड़िए, आप यहाँ आइए। चाय वाय पानी नहीं लेंगे? नींबू पानी ही पिला दो। हाँ ठीक है, पिलवाते हैं। नींबू पानी बोल देना बाद में। एक बात मुझे बताइए, आप अभी एक आदमी के बारे में कुछ बात बता रहे थे। उस दिन बारिश हो रही थी और जैसे ही मैं दुकान बंद करके अपने घर जाने वाला था, मेरे पास आया और जूते मांगने लगा। पर वो क्या है कि हम दुकानदार एक बार दुकान बंद करने के बाद दोबारा दुकान खोलना अपशगुन समझते हैं, लेकिन वो बेचारा हैंडीकैप था, तो इंसानियत के नाते मैंने दोबारा दुकान खोली और उसको जूते दे दिए रनर कंपनी के। लेकिन रनर कंपनी के क्यों दिए? किसी और कंपनी के क्यों नहीं दिए? रनर कंपनी के ही जूते पास में रखे थे तो दे दिए। अच्छा, कोई नाम या कोई फोन नंबर छोड़ के गया, या कोई बिल बनाते वक्त कोई पता वता दिया? ये उसकी डुप्लीकेट रसीद है, उसमें सब कुछ है। जी अम्बे सर, कुछ समझ में आया? समझ गो सर। क्या? यही कि समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझे, समझ के जो ना समझे मेरी समझ वो ना समझे, और हम ये समझ गए सर कि आप कछु ना समझे। लाओ मैं समझाऊं। गाड़ी निकालू ना? हाँ तो वो मैं पहले ही समझ गया तो। थैंक यू। मैं भी समझ गया। और मैं भी समझ गया। यार और 15-20 चीजें रख दो यहाँ रास्ता में। तू देख के नहीं चल सकता क्या? रूम नंबर 10। देखिए, मेरा नाम इंस्पेक्टर आदित्य देव, और मुझे पता नहीं कि आपका वक्त कितना कीमती है, लेकिन पुलिस का वक्त बहुत कीमती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिना कोई वक्त ज़ाया किए जो आपसे पूछें आप उसका जवाब दें। अंदर आइए ना सर। चल। जी, मेरा नाम मनोहर है, और ये सच है कि मैंने 4 साल पहले बरसात की रात में ये जूते एक दुकान से लिए थे। एक दिन मेरे घर में एक अजीबोगरीब तरह से चोरी हुई। घर के सामान के साथ मेरे वो जूते भी चोरी हो गए थे। आपने अभी कहा कि अजीबोगरीब तरह से चोरी, उसका मतलब नहीं समझा मैं। जी, समझ में तो मुझे भी नहीं आया। घर के दरवाजे बंद, खिड़कियों पे ग्रिल लगे हुए थे, घर में अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था।
फिर भी न जाने कौन कैसे घर के अंदर आया और मेरे घर के अंदर का सारा सामान लेके चला गया। साथ में जूते भी चोरी करके लेके गया। इस संदर्भ में मैंने यहाँ के पास के थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। आप चाहें तो वहाँ का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। मैं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे आपकी बात पे भरोसा है। क्या है, हम तो पुलिस वाले हैं, हवा में झूठ सूंघ लेते हैं। और तुम अकेले नहीं हो। ऐसी चोरियां कई और लोगों के साथ हुई थी कुछ साल पहले। बिना दरवाजा तोड़े, बिना ताला तोड़े, पूरा का पूरा घर साफ। ऐसा है कैसे सके सर? आखिर कोई इतना गजब को कारनामा कर कैसे सके? आजा मेरे कान में बैठ जा, यहाँ बैठ के पूछ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ये पहली बार ऐसी पहेली है जिसने मुझे इतना उलझा दिया है। मैंने हर तरफ से सोच के देखा कि क्या ऐसा पॉसिबल है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन है वो आदमी जो ऐसे कारनामे को अंजाम दे सकता है, और क्या राज है उस बंद दरवाजे के पीछे। ये तो जानना ही होगा। ये पक्का कारपेंटर है। दरवाजा ठीक करने आया ना? हाँ दादा, क्या हो गया? अबे आया जब से दरवाजे को ऐसा चिपक के खड़े लाए जैसे जिंदगी में पहली बार दरवाजा देख रहा है वो। जैन सर, आपने मुझे बुलाया? अरे भाई कंकाल वाले चैप्टर का क्या हुआ भाई? डीजीपी साहब का फोन पे फोन आता है, मेरे दिमाग का हुक्का सुलगा दिया उन्होंने। हर 10 मिनट में फोन करके मेरे को बोलता है कंकाल का केस का क्या हुआ, कंकाल का केस का क्या हुआ। हट, क्या बोलता है? सर मैं कह रहा था कि अरे तेरे को नहीं, उसको बोल रहा हूँ, कारपेंटर को। ए बाबा, क्या बोलता है, क्या करता है? जब से आया तब से दरवाजा खेल रहा है दरवाजे से। देखो क्या है ना, ये आपका जो दरवाजा है ना, ये इसकी लकड़ी बारिश की वजह से फूल गई है, इसलिए जाम हो गया है। फूल गई है तो पिचकाना उसको। साहब ऐसा नहीं होता है, ये ना पूरा का पूरा दरवाजा ही चेंज करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं ना इस पूरे दरवाजे को फ्रेम के साथ निकालता हूँ और इसकी जगह पर सेम ऐसा दरवाजा फ्रेम के साथ आपको लगा कर दे दूंगा। थोड़ी देर में हो जाएगा। ये कहाँ गया? दादा, हाँ। आदि सर ऐसे भागे ना, हाँ। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। ये हाँ दादा, इसका मतलब समझो केस सॉल्व हो गया। हाँ जी इंस्पेक्टर आदित्य, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये दरवाजा पूरा का पूरा फ्रेम के साथ निकाला गया है। लेकिन ये बात आपकी नजर में पहले क्यों नहीं आई? शायद इसलिए क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि कमरे के अंदर जाने के लिए कोई दरवाजा पूरा का पूरा फ्रेम के साथ निकाल सकता है। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। हवेली पुरानी है, इसलिए दरवाजा उखाड़ते वक्त दीवार में ये लगा प्लास्टर जगह जगह से निकल गया है, और दरवाजा उखाड़ने वाले ने दरवाजा लगाने के टाइम इन प्लास्टरों को इस चालाकी से मैनेज किया है कि एक नजर में पकड़ना लगभग नामुमकिन है। डीआईजी, अरे डीआईजी, करे जो भक्त महाकाल का, कल भी इसको क्या करे जो भक्त महाकाल का, कल भी इसको क्या करे जो भक्त महाकाल का, आखिर में जगल कर करे जो भक्त महाकाल का, कल भी इसको क्या करे भक्त महाकाल का। इन नजर बट्टू बन के क्यों घूम रहा है तू? सर जी, अभी का हुआ 2 मिनट के काजे हमारी आंख लग गई, तो हमारे सपने में कंकाल आयो सर, कंकाल, और वो हमको धमकी दी कि जल्दी से जल्दी हमारा दाह संस्कार करो, नहीं तो हम सबके जिस्म में ते आत्मा को कंगाल कर देगो। सर जी कछु करो सर होश जी। में आ जा, अपनी ड्यूटी पे ध्यान दे, वरना तेरी ड्यूटी पे से दाह संस्कार मैं कर दूंगा, समझा? और सुन, वैसे भी इस केस का अंतिम संस्कार होने वाला है। वो कैसे? एक काम कर, वो डायमंड मर्चेंट विश्वनाथ और वो परेश हीरा वाला, दोनों को यहाँ लेके आ। सर एक बात बताओ, आप ये जो कंकाल है आपको हीरों के व्यापारियों को बेचने क्यों चाहो? वो भी तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। बस इतना समझ ले
कि इस केस की चिता जलने का वक्त आ गया है। सच में सर, बहुत बढ़िया सर। जय हो आदित्य देव की जय हो, दानवों के देव आदित्य देव की जय, दानवों के देव आदित्य देव की जय। ये क्या चल रहा है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? आपके सवालों में ही मेरे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं मिस्टर विश्वनाथ। एनीवेज, आप क्या काम करते हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? कैसा बेहुदा सवाल पूछ रहे हो आप? सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि मैं हीरे का व्यापारी हूं। आई एम अ वेल नोन डायमंड मर्चेंट। थैंक यू। कब से? कब से मतलब? कब से मतलब कब से? 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से कि आपका पुश्तनी धंधा है ये। और जो भी बोलेंगे जरा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि क्या है कि आपकी पूरी जन्म कुंडली निकालने के बाद ही हमने आपको यहां आने का आमंत्रण दिया। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो डायमंड का बिजनेस आप करते हैं, कब से कर रहे हैं? यही कोई 3.5-4 साल से। उसके पहले क्या करते थे? नौकरी करता था। कहाँ? ऐसे ही छोटी मोटी प्राइवेट जॉब। मिस्टर विश्वनाथ, मैंने आपको अभी समझाया कि आपकी पूरी जन्म कुंडली निकालने के बाद ही हमने आपको यहाँ बुलाया है, फिर आप झूठ बोल के अपना और पुलिस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलिए बताइए कि इसके पहले आप कहाँ काम करते थे? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। गुड। तो फिर आपने नौकरी छोड़ी क्यों? और छोड़ी भी कि आपको वहां से निकाल दिया गया? निकाल दिया गया था। फिर अचानक से कुछ ही महीनों के बाद आपने डायमंड का बिजनेस शुरू किया और आप फिर बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट बन गए। बुरा ना माने तो पूछ सकता हूं कि कहां से आया आपके पास इतना पैसा? आपके सवाल बता रहे हैं कि आपको जवाब मालूम है इंस्पेक्टर आदित्य देव। जब आपको सब कुछ मालूम है तो ये तमाशा क्रिएट करने की क्या जरूरत है? बता दीजिए सबको कि 4 साल पहले मैं चोरी किया करता था। ऐसी चोरियां कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि चोरी हुई तो हुई कैसे। आपके हुनर की वजह से, आप में जो टैलेंट है ना, उसकी वजह से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप उन बंद दरवाजों को खोलने के काम आते थे जो दरवाजे और कोई खोल नहीं सकता था। उसके लिए तुम दरवाजा चौखट के साथ इतनी सफाई और इतनी तेजी से निकाला करते थे कि दरवाजा लगने के बाद जानने वाला कभी जान ही नहीं सकता था कि यह दरवाजा कभी निकला भी था या नहीं। और नौकरी से निकल जाने के बाद तुमने अपने इस हुनर का फायदा उठाया और चोरियां करनी शुरू की। और लोग इस बात से हैरान थे कि जब दरवाजा अंदर से बंद था तो चोरी हुई कैसे। और फिर एक रात हुआ इस कहानी का पहला इत्तेफाक। आप चोरी करने के लिए एक हवेली में घुसे जिसका एक कमरा 50 सालों से बंद था। आपको ऐसा लगा कि 50 सालों से बंद कमरे में कुछ तो खजाना मिलेगा, लेकिन अफसोस वहां आपको कुछ नहीं मिला। मिला तो बस एक कंकाल, वो भी इनके पूजनीय पिताजी महेश हीरावाला का। फिर आप घबराए, घबराहट के मारे आप वहां से भागे। आपका पैर कंकाल में अटका और आप गिरे, और गिरते ही नजर आपकी गई कंकाल के जूतों पर जिसमें हीरे थे, करोड़ों के हीरे। आपने फटाफट अपने जूते निकाले, आपने कंकाल की बाजू में रखे और वो जूते पहन के आप वहां से फरार। और फिर उन्हीं हीरो से आपने हीरो का धंधा शुरू किया और फिर धीरे धीरे करके आप डायमंड मर्चेंट बन गए, विश्वनाथ द डायमंड मर्चेंट। पर बाबूजी का उस हवेली से क्या लेना देना, और आखिरकार उनका सब उस हवेली में कैसे आया? दरअसल आपके पिताजी का उस हवेली से कोई लेना देना नहीं था। यह है इत्तेफाक नंबर 2। ये देखिए, यह है 50 साल पुराना अखबार, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आपके पिताजी एक हीरो की बड़ी डीलिंग करके निकले और अपने साथ हीरे लेकर वो हवेली के उस रास्ते पे से निकले जहां पर उनकी मुठभेड़ कुछ गुंडों के साथ हो गई। और उसके बाद पिताजी गायब हो गए। ना पिताजी का पता चला ना हीरो का। तो जाहिर सी बात है कि पिताजी गुंडों से अपने आप को बचाने के लिए इस हवेली में घुस गए। और फिर 50 सालों के बाद हवेली में से पिताजी का कंकाल मिलता है। पर दिखरा आदित्य, तुमको मारा किसने? उन्हें किसी ने मारा नहीं, बल्कि वो खुद अपनी मौत का कारण बन गए। यानी उन्हें हार्ट अटैक हुआ, और ये बात फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कंफर्म भी की है।
और फिर हार्ट अटैक के चक्कर में वो एक फ्रूट प्लेट के ऊपर एक नाइफ रखा हुआ था, नाइफ के ऊपर जाके गिरे और फिर फाइनली वो कुर्सी पे जाके गिरे और वहां उनकी मौत हो गई। तो आदि सर, अब इस विश्वनाथ का करना क्या है? करना क्या है बॉस? 4 साल पहले जो चोरी की थी उसकी सजा काटेंगे और जो हीरे इनके पिताजी के हैं उसकी कीमत है उनको चुकाएगा। वेल डन आदि। तू पुलिस डिपार्टमेंट की नाक है, आंख है, कलेजा है, फेफड़ा है, गुर्दा है, क्या क्या है। थैंक यू सर, कंट्रोल। बाबा चलो अभी जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करो, होटल चालू कर दो। बॉस सर लेके जाओ इसे, चले आइए, इनको दिखाता हूँ आपको, आइए। सर जी ये सब तो नहीं पड़ो, अब ये बताओ कि कंकाल को अंतिम संस्कार होगा कि नहीं? अरे होगा ना, अंतिम संस्कार होगा। ये हैं इनके बेटे सुपुत्र, ये करेंगे अपने पिताजी के कंकाल का अंतिम संस्कार। मतलब ताबीज, अगरबत्तियां, नींबू सब तो छुट्टी। नहीं मतलब अंतिम संस्कार ना कर रहे का? नहीं, अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन नई जो लाश मिली है जूहू बीच के, उसका क्या करेंगे? हा? नई लाश, नया केस, नई तफ्तीश। मतलब नया ताबीज, नई अगरबत्तियां, नए नींबू, अब जाके भुप्पो की भैंस। ए सुंदरी, 1175 लेवल क्रॉस। ये ज्यादा हंसगुल्ला ने मत निकालो, हैं? भूनंगो गोल। ए दिया जी, डाल के आया पानी पौधों में? ये तो गलत बात है गई सर। भरतपुर से इतनी दूर से हम यहाँ पे खड्डा खोदने, बागवानी करने, पौधान को पानी पिलाने के काजे ना आए, बल्कि भरतपुर से यहाँ हम चोर, उचक्का, गुंडा और बड़ी बड़ी आंखन वाले पॉकेट मारन को पकड़ने के काजे आए हैं सर। क्या है? तू मेरे जैसे इंस्पेक्टर होता ना तो ये सब नहीं करना पड़ता। सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल से तू ऊपर ही है ना, 2 स्टार नो स्टार। ओ पुलिस डिपार्टमेंट के सांप और नेवलो, लड़ना बंद करो, इसको जरा डालो अंदर। क्या हुआ बॉस? वो स्पेशल 26 वाली फाइल अपडेट करने को बोला था, अपडेट हुई? हाँ सर, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, वो कल ये तो गलत बात है गई सर। सब इंस्पेक्टर है कि नहीं भी बहाना ना खोज पा रहे। आपकी जगह अगर हम सब इंस्पेक्टर होते ना तो क्या सारी फाइलें अपडेट हो चुकी होती ना? ये जरूरी ना है सर, लेकिन बहाना तो कम से कम ऐसा सोच चुके होते। सोचवाओ तो जब बहाने अभी। और बॉस, जब तुम्हें फाइल अपडेट करने के लिए दी गई थी तो अब तक फाइल अपडेट हुई क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना चमकू कितनी शिद्दत से हमारे लिए केस लेके आती ताकि इस शहर का सारा क्राइम हम मिटा सके। वो लड़की ना अपने काम के लिए सीरियस है और स्ट्रिक्ट भी। कोड़े सिंह जी, हाय, मैं कब स्ट्रिक्ट रही हूँ आपके साथ? ये तो गलत बात है गई सर। चमकू जी आपको खाता स्ट्रिक्ट लगे बताओ? ये तो रसगुल्ला की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट है, सॉफ्ट 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 सॉफ्ट। चुप बैठो, मैं कोड़े सिंह जी से बात कर रही हूँ ना। हाँ तो मैं आपके सामने कब स्ट्रिक्ट थी? बोलिए ना। तुम कुछ मत बोलो, चुप रहो और चलो। अरे मेरे सुनो तो, सुनो, सामान ले आओ सब अंदर, खिड़की खोल के। ए आंटी, जब दरवाजा खुला है तो खिड़की काहे खुलवा रही हो? अरे अरे ये सब क्या है ये? ए बापा, गणपति बापा, अरे आप पुलिस वाले हो या कौन हो? आपको दिखता नहीं है क्या? ए हिरल, बताना। अरे बताना क्या है? ये अलमारी है, ये सोफा है, खिड़की खोल के। हाँ आंटी जी, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि ये सोफा है, ये अलमारी है, लेकिन आप ये सारा सामान यहाँ क्यों लेके आई हैं? ये पुलिस हेडक्वार्टर है, कोई भंगार की दुकान नहीं है। ए मोटा भाई, आप मेरे को गुस्सा मत दिलवाओ। अरे ये भंगार का सामान नहीं है, अरे ये तो बहुत महंगा सामान है, और महंगा सामान को है ना कोई रास्ते पे थोड़ी ना छोड़ के आता है। ए हिरल, बताना। बताना क्या है? बता दिया ना तुमने, खिड़की खोल के। अरे लेकिन मैं भी तो पूछ रहा हूँ ना कि आप ये सारा का सारा सामान यहाँ क्यों लेके आए हैं? मैं, ये पुलिस स्टेशन है, तुम लोगों के बाप का घर नहीं है। दीवार, दीवार, जंजीर। देखिए ये सारा सामान आप अपने घर लेकर जाइए,
अपना घर हीरल बताना। अरे बताना क्या, अपना घर वो होता है जहाँ आप रहते हो, खिड़की खोल के। अरे हीरल वो नहीं, उनको ये बता कि हमारा घर का क्या हुआ। हमारा घर? हाँ। हमारा घर तो उस लबाड़ 420 ने छीन लिया, खिड़की खोल के। घर छीन लिया? हाँ, और हमारा सारा सामान भी बाहर फेंक दिया। मोटा भाई वो इतना खराब, इतना डेंजर गुंडा है ना कि बात तो पूछो। अरे उसने ना हमारा घर छीन कर हमें बेघर कर दिया है। अब मैं मेरी वाइफ को, जो कि मेरे बगल में है, उसको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? और जो मेरी बेटी, ये टॉल डार्क एंड हैंडसम एंड जवान, उसको मैं लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे पापा, जवान नहीं, बहुत जवान। बहुत तेज लगी है। नाम क्या बताया आपने? बेबी। एलिफेंट लगाना भूल गई। बेबी एलिफेंट। नहीं, आपका नाम नहीं, उस गुंडे का नाम जिसने आपका घर छीना। जय शाह। अरे उर्फ कैलो। जय शाह। कोई बात नहीं जॉन, अब बाकियों का आउट कर, तब मैं दाम दूंगा। अभी करता हूँ। अंधेरा है यार यहाँ पर। दिया जी। मैं सर। कैसा नाम है ना, अजीब सा, आज महल। आजकल के लोग बाग भी इतने नकलची है गए सर कि ताजमहल को नाम चुरा के रख लियो, आज महल। बताओ, ये भी कोई बात हुई? वो तो है। चल देखना शुरू कर कोने कोने में। अम्बे इसने मुझे मारा। इंस्पेक्टर, तूने जॉन को कैसे मारा? कैसे? अटैक! अटैक करो! मारो मत, माफ करो। अरे हो, बस शांत है जाओ, शांत है जाओ, याते ज्यादा नहीं मारूंगो। चलो खड़े हो, खड़े हो। कौन हो तुम लोग? हम लोग जयेश भाई के आदमी है सर। तुम जयेश भाई के आदमी हो तो तुम्हारी औरतन को आदमी कौन है? डीआईजी। कहाँ है तुम्हारे जयेश भाई? बुलाओ उनको। जयेश भाई यहाँ पे नहीं है सर, और आप लोग ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनकी पहुंच ना बहुत ऊपर तक है। हाँ, तो हमारे साथ तुमको ऊपर तक भी ऊपर पहुंचाने के काज आया, समझे? और तुम ही लोग थे ना जिन्होंने दिलीप भाई को सामान के साथ इस आजमहल में से बाहर निकाला था? हाँ साहब। क्यों? क्योंकि हम लोग जयेश भाई के लिए काम करते साहब, और ये जयेश भाई का आजमहल है, और दिलीप भाई उसमें जबरदस्ती रह रहे थे। लेकिन अब मेरी बात सुन, अपने जयेश भाई को बोलना कि मुझसे मिलने हेडक्वार्टर खुद अपने पैरों पर चल के आएंगे। अगर कहीं मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ आ गया तो स्ट्रेचर पर लेके जाऊंगा, समझा? जी साहब। अरे एक बात तो क्लियर करी ना है तुम लोगों ने, जब तुम जयेश भाई के आदमी हो तो तुम्हारी औरतों को आदमी कौन है? जयेश भाई। अरे मोए का करनो है यार। मेरे होने वाले बच्चों का पापा। अरे बॉस। यस सर। ये फूल जैसी लड़की अकेले क्यों खिल रही है यहाँ पर? मतलब इनके माता पिता कहाँ हैं? सर उनको तो मैंने अंदर कर दिया। लेकिन क्यों? उन्होंने तो कोई क्राइम नहीं किया था। नहीं सर, उतना अंदर नहीं। फिर कितना अंदर किया है? सस्पेंस ना बढ़ाओ, इंसान को जो भी अपने मन में बात होवे ना वो कह देनी चाहिए, साफ साफ तौर पे तो कह दो जो भी मन में है। I love you।
क्या कर रहे हो डीआईजी? बहुत ही अच्छी प्यारी सी लड़की है। आई थिंक यू मस्ट कंसिडर हर। और तू क्या हंस रहा है बॉस? कहाँ है माँ बाप? सर हुआ यूं ना कि इस बुड्ढा बुड्ढी ने ये पुलिस हेडक्वार्टर को मच्छी मार्केट बना दिया था सर। फिर मैंने उनको अंदर कर दिया लॉकअप में। अरे नहीं रे मुंडू, कमिश्नर साहब के कैबिन में अंदर कर दिया सर। और फिर मैं क्या देखा, मैं जब अंदर गया तो वो लोग कमिश्नर साहब की चेयर पे बैठे थे। तो फिर तो मेरा पारा एकदम चढ़ गया। माता आ गई सर मुझ में, माता। मैंने फ्रिज, टीवी, सोफा एक एक चीज उठाकर फेंक दी। नहीं, अंदर कमिश्नर साहब के कैबिन में। लो सर, ऐसे कैसे मैं किसी को अपने दादा के चेयर पर बैठने देता सर? और क्या है ना, वैसे भी वो सारा फर्नीचर यहाँ पे बाहर अच्छा नहीं लग रहा था सर। मेरा व्यू भी ब्लॉक कर रहा था, इसके लिए मैंने अंदर शिफ्ट करवा दिया। ओ बॉस पीके, ऐसे उल्टे उल्टे काम करता? कभी जिंदगी में कोई सीधा काम किया तूने? सर बॉस पीके नहीं, पीके बॉस। उल्टे काम करेगा ना तेरा नाम भी मैं उल्टा ही लूंगा। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए जी, हमें नहीं पता था कि गाड़ी आपकी है, वरना हम यूं खड़े नहीं हो जाते वहां। और इट्स माय प्लेजर। जी मतलब गलती आपकी नहीं, हमारी थी। आप देख सकती हैं, देख सकती हैं। जी शुक्रिया। हाँ, वैसे कैसे लग रहे हैं हम? आदाब। जरा हटिए ना। माय गॉड, कितनी खूबसूरत गलती थी ये। बहुत अच्छा। लो, एक ये मेरी बदसूरत गलती। हाँ बोलो। मुझे बताए बिना घर से कैसे निकले? अरे तुम सो रही थी, मैंने तुमको उठाया नहीं। जल्दी बताओ, अभी कहाँ पे हो तुम? हैं? मैं मंत्रालय आया हूँ। सेल्फी भेजो अभी। झूठ बोला तो सोच लेना, कभी बोलने लायक नहीं रहोगे फिर। अब सेल्फी कहाँ से भेजूं मंत्रालय की? क्या करूँ? गुड आइडिया। पिछली बार जो मंत्रालय गया था वही सेल्फी भेज देता हूँ। चलो, चुड़ैल से पीछा छोटा और परी के पीछे जाता हूँ। परी। यार तमाशा बॉस, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। यार ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। सर जी ये तो गलत बात है गई। अगर ये हालत कमिश्नर साहब ने देख ली ना तो हमको, आपको, हम सबको एक्सेप्ट चमकू नई नौकरी ढूंढनी पड़ जाएगी सर। दिलीप जी। हाँ जी। अरे दिलीप जी कहाँ हो आप? हमको दिखाई नहीं दे रहे हो। अरे आई लो कमाल की बात है, हम लोगों को भी ना तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे हो। दिलीप जी कहाँ हैं आप? अरे आप कहाँ हो? कहाँ हैं? अरे कहाँ हो आप? हो अरे आप लोग कहाँ हैं? अरे हिरल बत्ता। अरे हम इसी कमरे में हैं ने, खिड़की खोल के। खिड़की खोल के? खिड़की तो खुली हुई है, हम भी खिड़की के पास खड़े हैं, लेकिन आप लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
हमारा दिमाग गर्म हुए जा रहा है और आंटी खिड़की खोल के हवा के मजे ले रही है। बताओ दिया जी, चुप कर जा, चुप कर जा। कहाँ हैं आप लोग? अरे एक काम कीजिए, मुझे ये बताइए कि आपके आसपास क्या है? मेरे बगल में ना एक अजीब सी औरत खड़ी है जो मुझे आंखें खोल कर घूर रही है। तो हमारी भी यहाँ पे कछु ऐसी ही हालत है। अरे हम फ्रिज के लेफ्ट में हैं, खिड़की खोल के। लेकिन आप कहाँ हो? गद्दे के पीछे, गद्दे के पीछे। गद्दे के पीछे आओ। अरे दिलीप जी, हम फ्रिज तक पहुंच गए लेकिन यहाँ तो आप नहीं है। अरे हम लोग भी तो गद्दे के पास पहुंच गए, आप लोग गद्दे के पास नहीं हो। एक काम कीजिए, आप फ्रिज तक आ जाओ। हट 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 हट। हाँ देखो, ये रहा फ्रिज। अब यहाँ पे आ जाओ, हम लोग फ्रिज तक पहुंच गए हैं। हेलो सर, आप ऑलरेडी आ चुके हैं। क्या हेलो? अरे क्या तमाशा क्या है ये? मतलब एक तो आप पहले अपना टीम टाम लेकर हेडक्वार्टर में घुसाएं, ऊपर से आपने कमीशन कैबिन को अपना वो गोदाउन बना लिया है। देखिए, आप कमिश्नर भाई साहब की तो बात ही मत कीजिए। उनका ये केबिन देखो, कितना बुरा कबाड़ खाना बना चुके हैं। अरे यहाँ पे वो साफ सुफ नहीं करते हैं क्या? ए हिरल, बता। अरे इन्होंने अपने हाथों से सारी साफ सफाई की है, जैसा घर में करते हैं ना, खिड़की खोल के। कमिश्नर सर का फोन। लाओ मेरे को दो। एक मिनट। हेलो कमिश्नर भाई। हेलो, कौन? मैंने पहचाना नहीं, सॉरी। अरे कमिश्नर भाई, तुमने क्या हालत बना रखी है अपने केबिन की। अरे सब पूरा कबाड़ खाना, पूरा कब्रिस्तान जैसा दिखता है। तुम यहाँ पे झाड़ू पोछा नहीं करते हो क्या? अरे भूल गया होगा, जाऊंगा तो पोछा लगा लूंगा कोई। अरे कौन बोल रहा है यार? हेलो। हाँ सर, अभी बीच में ना क्रॉस कनेक्शन हो गया था। जी, मुझे भी किसी और की आवाज सुनाई दे रही थी। जी हाँ, देख मेरा आज शन्नू के साथ चिल करने का मूड है क्या? तो आज अपन ऑफिस में नहीं आ रहे ले। थैंक गॉड। अब नहीं, मेरा मतलब है सर, आप जहाँ कहीं भी हैं आराम से चिल कीजिए। आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलता कहाँ है? आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर आराम से चिल कीजिए और यहाँ की झंझटों को और दिक्कतों को मैं संभाल लूंगा। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। क्या बात है? लाओ मुझे बात करने दो। अरे ये कौन है यार बीच में यार? सर आप क्रॉस कनेक्शन हुआ सर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कि भाई ये कैसा क्रॉस कनेक्शन है भाई? 2 मिनट के लिए आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे? हिरल, बता। अरे ये सिर्फ मेरे सामने ही मुंह बंद रखते हैं, खिड़की खोल के। देखिए, आपकी खिड़की खुली हो या बंद हो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आइए, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे दीजिए। हाँ, प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ है? प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ है? अरे रखे थे ना वो बैग में। हाँ, लाल बैग में। आप आइए, ढूंढते हम लोग। कहाँ पे रखे? मैं आपके साथ आऊँ? हाँ, आइए। लाल बैग कहाँ रखा? हाँ, लाल बैग। मैंने तुम्हें दिया था ना। ये तो सूटकेस है। अरे कहाँ रखती है तू हिरल? ऐसा क्या है यार? बोला रखा था मैंने। ये लाल बैग मिल गई, उठाओ। हाँ बॉस। ओके सर। मुझे नहीं। आ, ये लाल बैग को उठाओ। लाल बैग को उठाने को बोल रहे हैं यार? क्या ज्यादा एक्स्ट्रा करते हो तो उठाओ यार। ये लाल बैग बराबर है, इसी में है वो पेपर्स। ये रहे हमारे एग्रीमेंट के पेपर। नाम है आज महल। 60 साल पहले मेरे दादाजी ने ये खरीदा था। ए हिरल, बता। अरे आज महल में ही ये पैदा हुए थे। हाँ, आज महल में इनकी शादी हुई थी और आज महल में ही हमारी सुहागरात भी हुई थी, खिड़की खोल के। उस दिन तो खिड़की बंद थी। मैं जवान भी वही हुई। इतने सारे हादसे एक ही छत के नीचे, बड़ा ही मनहूस घर है ये। रिया जी चुप कर जा। दिलीप जी देखिए, मैंने आपकी फाइल पढ़ी और घर के जो पेपर हैं वो ओरिजिनल है, इसलिए आपको आपका घर मिल जाएगा। बॉस। यस सर। इस सामान का कुछ कर यार। हाँ सर, कुछ करता हूँ सर। वैसे भी ये सामान है ना, वास्तु के हिसाब से सही जगह पे नहीं रखा हुआ है। मैं काम करता हूँ सर, ये अलमारी को उठा के राइट में रखता हूँ और वो टीवी को लेफ्ट वाली दीवार पे लगाता हूँ।
नहीं मतलब सामान बाहर निकलवाता हूँ। हाँ बेटर। चल काम पे लग जा, सामान बाहर निकल। भरतपुर ते यहाँ हम सामान बाहर निकलवाने के कहा जाए हैं। अरे जान दे भैया, वो जान दे, मार डालेगी कोई दिन वेट करके हमारे ऊपर। जानू शनु रानी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें छूता हूँ, तो मेरा दिल खबर की तरफ फैल जाता है। जानू बस करो, सब लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कहने दो, हमें सुनना नहीं। तुम भी मत सुनो किसी की, खो जाओ। ए बेटर, खांसी की दवा ले और 2 कॉफी लेके आ। गोकुल! सर, सर, अरे तुम सल्यूट क्यों कर रहे हो? कौन है ये? मैं इनका बॉस डीजीपी जगमोहन छाबरिया। तुमको ऑफिस में होना चाहिए था, तुम यहाँ कॉफी मतलब कॉफी पी रहे हो? नहीं सर, मैं यहाँ ड्यूटी में हूँ सर। बिल्कुल शनु जी का केस सॉल्व कर रहा था। ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के? नहीं, मैं इनके हाथों का नाप ले रहा था सर, ताकि कंगन के साइज का पता चले मुझे कि चोर दिन दहाड़े इनके हाथों से कंगन चोरी कर लिया सर। ओह यस, हमारे होते हुए एक खूबसूरत औरत के कंगन की चोरी। चल इधर। चोर दिखने में कैसा था? सामने से सर बिल्कुल चोर जैसा था। अब पिछवाड़े से वो बिल्कुल बंदर जैसा लगेगा, क्योंकि मैं उसको मार मार के लाल कर दूंगा। सर फिर करूं? नहीं सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा सर। आप लो लो लो, अब से ये केस मैं अपने हाथों में